वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन अगले साल यानी 2026 के जनवरी के पहले वीक की बात करें या फिर दूसरे वीक की बात करें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस अनुसार मैं बता रहा हूं कि जो स्लीपर ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका ठहराव आरा जंक्शन पे हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इससे पहले जो पटना से गोमती नगर जाती है यानी लखनऊ जाती है उसका ठहराव आरा जंक्शन पर है। तो उसी अनुसार लोग कह रहे हैं कि इसका भी ठहराव हो सकता है। वैसे भी अगर बात की जाए आरा जंक्शन पे तो तेजस राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग सांसद सुदामा प्रसाद उठा चुके हैं, कह चुके। हर कोई चाहता है कि जो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये ट्रेन रुके तो ये रुके। आरा, बक्सर, बेहिया, रघुनाथपुर, जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो जंक्शन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह यात्रियों की मांग रहती है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेनें रुके। बनाही की बात करें, रघुनाथपुर बात करें या फिर दिलदार नगर की बात करें, आगे जाइएगा जितने भी रेलवे स्टेशन है हर जगह जहाँ भी है एक नई ट्रेन चलने वाली है पटना से नई दिल्ली तक। यानी पटना से दिल्ली मार्ग पर एक ट्रेन चलने वाली है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर। ये स्लीपर होगी। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस जो पटना से लखनऊ गोमती नगर जाती है वो चेयर कार वाली है। सेम सिस्टम रहेगा, उस ट्रेन का जो दरवाजा होता है उसी तरह जो ये पटना वंदे भारत एक्सप्रेस जो ये ट्रेन है ये स्लीपर रहेगी, ये भी उसी सिस्टम में रहेगा। सब कुछ अपने आप लॉक हो जाएगा। जो दरवाजा है या बहुत सारा ये कहा जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जो है ये पटना से नई दिल्ली चलने वाली है। इसका स्टॉपेज आरा जंक्शन पर हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरा जंक्शन पर हो सकता है। इसकी अगर स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड 140 से 160 घंटे प्रति किलोमीटर के स्पीड से ये ट्रेन चलने वाली है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम समय में दिल्ली पटना से ये पहुंचेगी। पटना का टाइमिंग भी लगभग खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से वो भी तय हो चुका है। और ये जो ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन अगले साल यानी 2026 के जनवरी के पहले वीक की बात करें या फिर दूसरे वीक की बात करें उसी में ये चलने वाली है। अभी रेक आया नहीं है, जैसे ही रेक आएगा ट्रायल होगा सब कुछ पता चल जाएगा कि कब से कब कहां से कहां तक ये ट्रेन चलने वाली है और कहां कहां स्टॉपेज हो सकता है। मगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस अनुसार मैं बता रहा हूं कि जो स्लीपर ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका ठहराव आरा जंक्शन पे हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इससे पहले जो पटना से गोमती नगर जाती है यानी लखनऊ जाती है उसका ठहराव आरा जंक्शन पर है। तो उसी अनुसार लोग कह रहे हैं कि इसका भी ठहराव हो सकता है। वैसे भी अगर बात की जाए आरा जंक्शन पे तो तेजस राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग सांसद सुदामा प्रसाद उठा चुके हैं, कह चुके हैं कि आरा जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए। मगर राजधानी की मांग तो अभी पूरी नहीं हुई है। देखते हैं कि क्या जो ये खबरें आ रही है निकल करके, सूत्रों के हवाले से निकल कर खबरें आ रही है, आप तमाम वो अखबार के पन्ने पलटिएगा या फिर प्रतिष्ठित पोर्टल को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस ट्रेन की ठहराव की बात हो रही है आरा जंक्शन पर। और इस ट्रेन की चलने की भी बातें हो रही है कि पटना से जो नई दिल्ली का सफ़र तय करेगी ये ट्रेन 2026 के जनवरी महीने में फर्स्ट वीक की बात करें या सेकेंड वीक की बात करें इसमें चलेगी। स्पीड की जो मैं बात किया कि स्पीड क्या हो सकता है, 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात की जा रही है कि 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। और सबसे कम समय में यानी 8 घंटे में ये बताया जा रहा है कि 8 घंटे में लगभग ये दूरी तय कर जाएगी पटना से नई दिल्ली की। पटना खुलने का जो टाइम है ये भी लोग कह रहे हैं कि शाम 8 बजे है और सुबह नई दिल्ली ये पहुंचेगी। तो जब इस ट्रेन का पूरा डिटेल आएगा उस समय पता चलेगा। मगर जो ये खबर आ रही है कि ये ट्रेन आरा जंक्शन पर रुकने वाली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और ट्रेन की जो मांग हो रही थी, राजधानी की मांग हो रही थी, उससे फास्ट चलने वाली वंदे भारत स्लीपर जो है उसका ठहराव आरा जंक्शन पर हो सकता है। और स्लीपर में क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक तो ये आया नहीं है, जैसे ही रैक आएगा उसके बाद पता चल जाएगा। तो इस ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो
इस ट्रेन में टोटल 16 कोच होने वाले हैं, जिसमें AC1 एक रहेगा। AC1 की अगर हम लोग बात करें तो एक रहेगा। AC2 की बात करें तो 4 कोच रहेंगे AC2 की, और AC3 की अगर हम लोग बात करें तो 11 रहेंगे। यानी 16 कोच में जो 16 डब्बे हैं उसमें AC3 में 11, AC2 के 4 और AC1 के 1 रहेंगे। टोटल बात करें तो 827 यात्रियों के बैठने की इसमें या फिर सोने की इसमें सुविधा होगी। 827 यात्रियों की ये बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि AC1 में 24 सीटें होंगी। AC1 की जो बात की जा रही है इसमें 24 सीटें होंगी, और AC2 में 188 सीट की बात की जा रही है कि AC2 में 188 सीट होंगी, और AC3 में 611 सीट, यानी टोटल 827। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में 827 सीट होगा, और ये पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी। और इसकी अगर बात करें तो क्या क्या मिलने वाला है, अपने आप दरवाजा जो लॉक हो जाता है, जैसे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है पटना से लखनऊ, वो जो सिस्टम है कि अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है वो रहेगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर जो रुकने वाली होती है तो पहले से ही उसमें अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन यहाँ पर रुकेगी, जो दरवाजा है दाहिने साइड आएगा या फिर बाएं साइड आएगा। ये ट्रेन इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, ये जो स्लीपर है, और हर जगह पहले ही पता चल जाएगा और ट्रेन छूटने का नहीं। और एक चीज है कि पूरी तरीके से ये ट्रेन लॉक रहेगी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से खुल जाएगी लॉक हो जाएगी। ये जब अगला स्टेशन आएगा तभी लॉक खुलेगा, नहीं तो लॉक नहीं खुलेगा। तो ये छीना झपटी की बात करें तो या फिर चोरी की बात करें तो इस ट्रेन में कम होने की संभावना है कि चोरी नहीं होगी। राजधानी में आप भी जानते हैं कि वो खुद से दरवाजा नहीं खुलता है। तेजस राजधानी जो है उसका दरवाजा जो है खोलना पड़ता है। तो इसमें जो सिस्टम है, जो वंदे भारत स्लीपर चलने वाली है पटना से नई दिल्ली, तो इसका दरवाजा है खुद से लॉक होगा, खुद से खुलेगा। ये बात करें और क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि USB इंटीग्रेटेड रीडिंग लैंप रहेगा। इंटीरियर डिजाइनर की बात करें तो वाईफाई रहेगा, और जो वीडियो जो लोकेशन बताएगा ऑडियो और वीडियो में गूगल जो बताएगा वो खुद पे खुद बताएगा, क्योंकि वाईफाई इसमें रहेगा। AC1 की अगर हम लोग बात करें तो गर्म पानी का शावर रहेगा। ऊपरी पथ तक पहुंचने के लिए एर्गोनोमिक सीढ़ियां रहेगी। PRM फ्रेंडली टॉयलेट के साथ साथ अन्य तरह की फैसिलिटी है। होटल जैसा अनुभव आपको AC1 में मिलेगा, जिसमें 24 सीट है, होटल जैसा अनुभव मिलेगा। तो इंतजार करते हैं इस ट्रेन के ठहराव का, कहाँ कहाँ ये ट्रेन रुकेगी। मगर ये जो खबरें आ रही है कि आरा जंक्शन पर इस ट्रेन का ठहराव हो सकता है। और स्पीड की बात करें तो 140 से 160 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन पटरी पे दौड़ने वाली है। जैसे अनाउंसमेंट होगा बताएंगे कि कहाँ का ठहराव होगा, मगर आरा जंक्शन पर रुकने की ये बातें आ रही है। क्यों आ रही है ये मैं आपको बता दिया हूं कि जो पटना से लखनऊ चलती है गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, आरा जंक्शन पे उसका ठहराव है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इसका भी ठहराव आरा जंक्शन पर हो सकता है। तो चलिए जो भी अपडेट आएगा हम लोग बताएंगे, मगर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उस पर अभी हम लोग बात किए हैं। फिलहाल इसको नहीं, इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।